नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन स्टार गुरु पे। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे आपकी प्रश्नावली 3.2 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 अब पहले हल कर लिया था और अब हल करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 2। तो दोस्तों देखो, क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है कि अनुपातों A/A2 B1/B2 अर्थात अनुपातों A1/A2 B1/B2 तथा C1/C2 की तुलना करनी है। आपको A1/A2 की, B1/B2 की और C1/C2 की क्या करनी है? तुलना करनी है। तुलना कीजिए कि निम्न समीकरणों के युग्म द्वारा निरूपित कीजिए कि समीकरणों के युग्म द्वारा निरूपित करना है और रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। कि रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं, समांतर है या समपाती है। ठीक है, तो दोस्तों देखो, ये प्रश्न मतलब इस प्रश्न में कितने प्रश्न है? 1, 2 और 3। ये तीनों प्रश्न तभी समझ में आएंगे जब आपको वो सारणी याद होगी जो मैंने पिछले वाली वीडियो में बताई थी। जो पीछे वाला वीडियो 3.1 शुरू की थी ना, उस टाइम पे बता दिया था। तो देखो, दोबारा से वो सारणी एक बार रिविजन कर लेते हैं उसका। ऐसे कुछ सारणी बनाई थी मैंने, 3.1 शुरू की थी तब। यहाँ पे लिखा था अनुपातों की तुलना, अनुपातों की तुलना, अनुपातों की तुलना। ठीक है, यहाँ पे लिखे थे हल और यहाँ पे लिखा था ग्राफ और यहाँ पे लिखा था युग्म। ये सारणी आपको याद होनी चाहिए। देखो, सबसे पहले ये लो, ऐसे कर ले। देखो, सबसे पहले बताया था मैंने, यदि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, यदि A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है तो हल किस प्रकार के होंगे? इसके हल होंगे अद्वितीय हल। किस प्रकार के हल होंगे? अद्वितीय हल। तो हल होंगे अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। आगे देखो, इसका ग्राफ कैसे होगा? इसका ग्राफ होगा प्रतिच्छेद करेगी ये। कैसा होगा? प्रतिच्छेद। तो देखो, ग्राफ इस प्रकार रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी तो ग्राफ होगा इसका प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद करेगी रेखाएं आपस में। ठीक है, और देखो युग्म की बात बाद में करेंगे, सबसे पहले ये हो गया एक। ठीक है, इसके बाद में देखो, इसके बाद में है यदि A1/A2 बराबर है B1/B2 के लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है। कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है। तो देखो, हल किस प्रकार के होंगे? हल होंगे कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। तो देखो, इसका हल होगा कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। ठीक है, देखो रेखाएं किस प्रकार की होंगी? यहाँ देखो, ग्राफ में रेखाएं इस प्रकार समांतर रेखाएं होंगी। किस प्रकार होंगी? समांतर रेखाएं। कि समांतर रेखाएं ऐसे चलते जाएंगे, कितनी भी बढ़ा लो, लेकिन आपस में कभी भी स्पर्श नहीं करेंगी। ये हो गई इसमें ग्राफ मतलब रेखाएं क्या होगी? समांतर होगी। इसके बाद में देखो, यदि A1/A2 बराबर है B1/B2 के और बराबर है C1/C2, यदि तीनों बराबर हो, A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2, तो देखो यहाँ पे क्या होगा? अनेक हल होंगे। क्या होंगे? अनेक हल। हल तो होंगे अनेक हल, अनेक हल। देखो, रेखाएं क्या होगी? यहाँ पे रेखाएं होंगी समपाती। देखो, यहाँ पे तो आई थी समांतर, समांतर। यहाँ पे आया, देखो समपाती का मतलब होता है एक रेखा हो, उसी के ऊपर दूसरी रेखा आई। एक रेखा हो गई और इसी के ऊपर क्या आ जाए? दूसरी रेखाएं आ जाए। ये हो गई समपाती। तो ये हो गई इसमें यहाँ पे समपाती। देखो आगे देखना है, युग्म देखना है। जहाँ पर रेखाएं यदि आपस में स्पर्श कर जाएं, जहाँ पर रेखाएं आपस में स्पर्श कर जाए वो तो होगा युग्म संगत, और यदि स्पर्श ना करे वो होगा असंगत। तो देखो, यहाँ पे तो प्रतिच्छेद मतलब स्पर्श कर रही है, तो ये युग्म होगा संगत। यहाँ पे देखो, रेखाएं समांतर है अर्थात कितनी भी दूरी तक बढ़ा लो, लेकिन ये कभी भी स्पर्श नहीं करेंगी। ये हो गया आपका युग्म असंगत। ये हो गया आपका असंगत, असंगत। इसके बाद में देखो संपाती, एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा है, इसका मतलब वो तो स्पर्श कर रही है, तो वो भी है, हो गया आपका युग्म संगत,
संगत। ये सारणी आपको याद रखनी है। देखो पहले a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, तो हल होंगे अद्वितीय हल। यदि a1 बटे a2 b1 बटे b2 के बराबर है लेकिन c1 बटे c2 के बराबर नहीं है, यहाँ पे हल किस प्रकार के होंगे? कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। इसके बाद में देखो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, अर्थात तीनों बराबर है, तो इसका मतलब हो गया अनेक हल है। किस प्रकार का हल है? अनेक हल है। और देखो ग्राम में प्रतिच्छेद, समांतर और संपाती, संगत, असंगत, संगत, ये सारणी आपको याद होनी चाहिए। अब देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का हम 1 नंबर हल कर रहे हैं, ये रहा आपका 1 नंबर। 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, 7x प्लस 6y बराबर 6y माइनस 9 बराबर 0। तो देखो यहाँ पे x के साथ में है वो तो हो गया आपका a1 का मान, ठीक है। y के साथ में है वो हो गया आपका a2 का मान, ठीक है। सॉरी देखो x a1 का मान तो हो गया आपके पास 5, ठीक है। a1 का मान तो हो गया आपके पास 5, और देखो b1 ये है आपका b1 का मान, b1 का मान कितना है? माइनस का 4, और c1 का मान कितना है? 8। c1 का मान कितना? देखो x के साथ a1, y के साथ b1, और जो अचर है वो c1 का मान हो गया। ये तो समीकरण 1 से। समीकरण 2 से देख a2 का मान है 7, और b2 का मान है 6, और c2 का मान है -9। ध्यान रखना है दोस्तों, मान रखने a1 के, b1 के और c1 के, a1, b1 और c1 चिन्ह सहित लेना है। a1 का हो गया 5, b1 का हो गया -4 और c1 का हो गया 8। इसके बाद दूसरे समीकरण से a2 का a1 b1 c1 तो हो गया। इसके बाद में a2 है 7, b2 है 6 और c2 है -9। देखो लिख लिया। अब ये बनाना है a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2। तो देखो यदि a1 बटा a2, देखो a1 बटा a2 कितना है? 5 बटा 7। b1 बटा b2, b1 बटे b2, देखो ये तो a1 बटे a2 हो गया 5 बटे 7, b1 बटे b2 है -4 बटे 6। देखो काट लो यदि कटता है तो, देखो 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4 और 2 3 6, 2 बटा 3। अब भी देखो बराबर नहीं आ रहा है, तो a1 बटा a2 b1 बटे b2 के बराबर नहीं है। यदि ये दोनों बराबर आ जाते तो c1 बटे c2 निकालते, अन्यथा नहीं निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे बराबर नहीं आ रहा है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 की, सही है ना। a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, ये तो लिख दिया। यहाँ पे देखना है प्रश्न में क्या बोल रहा है। युग्म द्वारा निरूपित कीजिए रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है अथवा संपाती है। कि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है या समांतर है या संपाती है। तो देखो a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2, कौन सी कंडीशन और लग गई? 1 नंबर वाली। कौन सी लग गई? 1 नंबर। और 1 नंबर पे ग्राफ किस प्रकार का बन रहा है? प्रतिच्छेद। किस प्रकार का बन रहा है? प्रतिच्छेद। यदि तो लिखना है आपको यहाँ रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, छेद करती हैं, लिख देना। यहाँ रेखाएं क्या कर रही हैं? प्रतिच्छेद कर रही हैं। अब देखना एक बात ध्यान से देखना, एक चीज़ और लिखनी पड़ेगी, पूरा ही लिख दो। यहाँ पे लिख दो, यहाँ रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है। देखो दोस्तों ध्यान से समझना है। पूछा था कि रेखा के बारे में पूछा है, समांतर है, संपाती है या प्रतिच्छेद करे। ये यहाँ पे यदि हल पूछ ले तो भी हल भी बता देना, हल किस प्रकार का होगा? अद्वितीय हल। यहाँ पे पूछ ले युग्म किस प्रकार का होगा, तो युग्म भी बता सकते हो, संगत। ठीक है, एक ही परसेंटेज 2-3 टाइप के प्रश्न क्लियर हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब इसी के बाद में इसी का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। देखो इसको साफ कर देता हूँ। देखो 1 नंबर तो हमने कर लिया है। अब देखो 2 नंबर है, 9x प्लस 3y प्लस 12y। देखो ध्यान से देखना है, 9x प्लस 3y बराबर प्लस 12 बराबर 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। ये प्रश्न मैंने यहाँ पे लिख लिया है, क्वेश्चन नंबर 2 इसी का। अब देखो ध्यान से, इसमें भी वही काम करना है, a1 b1 c1
A2 B2 और C2 ये मान निकालना है। तो देखो यदि आप हम मारवाड़ी भाषा में समझाना तो देखो A1 को बराबर मान निकाला, B1 को बराबर मान निकाला, C1 को बराबर मान। A1 और B1 और C1 को मान समीकरण 1 में दे रखे थे, B1 और A2 और B2 और C2 को मान समीकरण 2 में दे रखे। तो समीकरण 1 से A1 को मान देखो x के साथ 9, y के साथ 3 और अचर पद 12, समीकरण 1 से लिख लिया। इसके बाद में देखो A2, समीकरण 2 में देखो A2 बराबर लिखना है, B2 बराबर लिखना है और C2 बराबर लिखना है। तो देखो A2 का मान कितना है, A2 का मान देखो x के साथ 18, समीकरण 2 से 18, B2 का मान देखो y के साथ 6 और C2 अचर कितना है 24। देखो चिन्ह सहित लिखना है दोस्तों, ये ध्यान रखना है। A1 का मान भी आ गया, B1 का भी आ गया, C1 का भी आ गया, A2 का भी आ गया, B2 का भी आ गया और C2 का भी आ गया। करना क्या है, वही करना है A1 बटा A2, B1 बटे B2, C1 बटे C2। दोस्तों ये बात ध्यान रखनी है, यदि A1 बटा A2 B1 बटा B2 के बराबर हो तभी निकालना है आपको C1 बटा C2, अन्यथा नहीं निकालना है दोस्तों। तो देखो निकालो, पहले निकालो A1 बटा A2, देखो A1 बटा A2 ये रहा 9 बटे 18, 9 बटे 18 और देखो जहाँ तक कटे वो काट सकते हो आप, देखो काट लो, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, 1 बटा 2 हो गया यहाँ। इसके बाद में देखो A1 बटा A2 तो हो गया। इसके बाद में देखो B1 बटा B2, तो देखो B1 बटा B2 3 बटा 6, 3 बटा 6, देखो कट रहा है 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो देखो A1 बटा A2 का मान भी 1 बटा 2, B1 बटा B2 का मान भी 1 बटा 2, इसका मतलब बराबर आ रहा है, बराबर आ रहा है तो ही C1 बटा C2 का मान निकालेंगे। आगे देखो C1 बटा C2 बराबर, देखो C1 बटा C2 कितना है 12 बटे 24, 12 बटा 24 और देखो ये भी कट रहा है 12 एकम 12, 12 दूनी 24। तो देखो 1 बटा 2, 1 बटा 2, 1 बटा 2, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, तीनों बराबर आ रहे हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो थोड़ा A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 और बराबर C1 बटा C2। देखो ये सारणी तो मैं इसीलिए नहीं साफ कर रहा हूँ क्योंकि इसमें से देखकर आप आराम से उत्तर बता सकते हो, ठीक है। तो देखो बराबर है, तीनों बराबर है और पूछा है कि रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है या समांतर है या समपाती है, और देखो तीनों बराबर हैं। कंडीशन कौन सी में है, 3 नंबर पे देखो A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। तो हल तो होंगे अनेक हल पूछे तो, लेकिन पूछिए क्या रेखाएं समांतर है या समपाती। तो देखो रेखाएं किस प्रकार की होंगी, समपाती। क्या होगी, समपाती। तो लिख देना यहाँ रेखा लिख देना, या आप ऐसे लिख दो यहाँ ग्राफ समपाती, यहाँ ग्राफ में रेखाएं समपाती होंगी, समपाती होंगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का 1 और 2 नंबर। अब देखो जो लास्ट पर्सन है ना वो भी मैं कर देता हूँ इसमें, ये देखना दोस्तों ध्यान से, तरीका वही है, कुछ चेंज नहीं करना है। देखो यहाँ पे देखो A1 का मान कितना है, A1 का मान है 6, B1 का मान है -3, चिन्ह सहित रखना है, और C1 का मान है आपके पास 10, ठीक है। समीकरण 1 से ले लिया ये। अब देखो समीकरण 2 से A2 का मान है 2, B2 का मान है, देखो y के साथ कुछ नहीं है तो 1 तो है ना, 1 तो है ना, तो y का मान हो गया -1 और C2 का मान हो गया आपके पास 9, C2 का मान हो गया आपके पास 9। आगे देखना है दोस्तों, वही काम करना है A1 बटा A2। देखो इधर कर लेता हूँ A1 बटा A2, A1 का मान कितना है 6 बटा B1 का है 2, ठीक है। आगे देखो B1 बटा B2, देखो B1 का मान है -3 और A1 का है -1, ठीक है। इसके बाद ये देखो एक बार बराबर है या नहीं, तो देखो 2 एकम 2 और 2 तियां 6, 3 बटा 1 आ गया। इसी प्रकार देखो माइनस से माइनस कट गया, कितना बच गया 3 बटा 1, इसका मान आ गया 3 बटा 1, दोनों बराबर है। यदि बराबर है तो C1 बटा C2 भी निकालेंगे। तो देखो C1 बटा C2, देखो C1 बटा C2 10 बटा 9, 10 बटा 9 और ये बराबर नहीं है, तो A1 बटा A2 बराबर है B1 बटे B2 के, लेकिन C1 बटा C2 बराबर नहीं है। लिख दो A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2
लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 की। A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 क्या है, बराबर नहीं है। यदि बराबर नहीं है तो कंडीशन देखनी है कहाँ पे है कंडीशन, देखो ये वाली, A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है। तो देखो ग्राफ किस प्रकार की बनेगी, समपाती। रेखाएं किस प्रकार की होंगी, समपाती की, एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। तो यहाँ पे लिख देना ग्राफ समांतर बनेगी, समांतर बनेगी या नहीं, देखो समांतर बनेगी। इसमें देखो इस स्थिति में यदि पहले ही बराबर नहीं हो तो प्रतिच्छेद करेंगी, यदि दो बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है तो समांतर है, यदि तीनों बराबर है तो समपाती है। ये याद रखना है। यदि प्रतिच्छेद दोनों रेखाएं आपस में स्पर्श करें तो संगत, अन्यथा स्पर्श न करे तो असंगत, ये युग्म। हल देखना है, बराबर पहले ही नहीं है तो अद्वितीय हल, दो बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है तो कोई हल नहीं, और तीनों ही बराबर है तो अनेक हल। और ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो पूरा हो गया। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, वो मैं लिख लेता हूँ। तो दोस्तों इसका ध्यान रखना है, कुछ नहीं, बस ये सारणी याद करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। अब आगे देखो जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, वो मैं लिख रहा हूँ। तो दोस्तों ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो वही काम करना है, सारणी से उत्तर देने हैं, ध्यान रखना है। सारणी स्पेशल याद करनी है, आपको ध्यान रखना। अनुपातों A1/A2 B1/B2 तथा C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत है या असंगत। अब बार पूछा था इससे पहले वाले प्रश्न में ग्राफ के बारे में, और इसमें पूछ रहा है युग्म के बारे में कि संगत है या नहीं है। ध्यान तो आपको यहाँ से गिरे पड़ेगा कि कौन संगत है, कौन असंगत है, कौन सी रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, कौन सी समपाती है, कौन सी समांतर है, और किस प्रकार के मतलब अनुपातों की तुलना में अद्वितीय हल होंगे, किस प्रकार के में कोई हल नहीं होगा, किस प्रकार के में अनेक हल होंगे। देखो काम वही करना है। क्वेश्चन नंबर 1 हल करेंगे इसका। देखो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। देखो A1 का मान, या आप ऐसे भी कर सकते हो, यदि ऐसे समझ में नहीं आया तो इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो। तो समीकरण 1 से तो देखो समीकरण 1 से A1 का मान 3, B1 का मान 2 और C1 का मान 5। इसी प्रकार समीकरण 2 से A2 का मान 2, B2 का मान -3 और C2 का मान 7। देखो दोस्तों चिन्ह सहित लाना है, ये बात आपको याद रहनी चाहिए कि चिन्ह सहित लेकर आना है। वह अनुपातों की तुलना करेंगे। अनुपातों की तुलना का मतलब A1/A2 है, देखो 3/2। अब देखो B1/B2 कर लो, B1/B2 2/-3। अब देखो ये बराबर है या नहीं, बराबर नहीं है। किस प्रकार से होंगे, बराबर है ही नहीं, कि देखो एक संख्या इसमें माइनस की, ऊपर 3 है नीचे 2, बराबर नहीं है। तो आगे C1/C2 निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे लिख दोगे आप A1/A2 नॉट इक्वल टू बराबर नहीं है B1/B2 की। अतः देखो युग्म किस प्रकार के होंगे, देखो A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, अर्थात रेखाएं ग्राफ कैसी होगी, प्रतिच्छेद रेखाएं किस प्रकार होंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। तो प्रतिच्छेद करेंगी तो आपस में स्पर्श करेंगी, और स्पर्श करे तो कसी वैसी युग्म कहेगा होला संगत। कोई भी रेखा आपस में स्पर्श कर जना युग्म होला संगत, और कोई भी रेखा आपस में स्पर्श न करे जिन्हें कहीं होला युग्म असंगत। और देखो कहीं वाली रेखा प्रतिच्छेद करेंगी, और ग्राफ मतलब प्रतिच्छेद का रूप प्राप्त हो सीजना फाना युग्म कहेगा होला संगत। तो यहाँ पे लिख देना, यहाँ युग्म संगत प्राप्त होते हैं, संगत प्राप्त होंगे। दोस्तों सारणी तो याद करनी है, एक बार याद करना है बस। देखो एक बार ऐसे कर लेना, पहला ही बराबर नहीं है, फिर कर लेना 2 बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, फिर कर लेना तीनों ही बराबर है। बस ये तो याद हो गया, तीनों बराबर है तो अनेक हल, समपाती और संगत। ये तो आपको युग्म में तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, यही तो याद करनी है, 2 ही तो, और ये भी याद हो जाएगा। लास्ट में देख लेना प्रतिच्छेद है तो संगत नहीं है, मतलब स्पर्श नहीं कर रहे तो असंगत। बस ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद में देखो इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है। देखो 2 नंबर पे दे रखा है 2x, यहाँ पे लिख लेता हूँ 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9। देखो इसको दे दिया समीकरण नंबर 1, इसका नाम दे दिया समीकरण नंबर 2, ये यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, तो देखो समीकरण 1 से पहले
समीकरण 1 से। तो देखो ये हो गया आपका A1, ये हो गया B1 और ये हो गया C1, ये हो गया A2, ये हो गया B2 और ये हो गया C2। ठीक है, तो लिख लो A1 का मान कितना है 2 और A1 का मान 2 और B1 का मान कितना है आपके पास -3 और C1 का मान कितना है आपके पास 8। समीकरण 1 से लिख लिया। अब समीकरण 2 से लिख लो, समीकरण 2 से। तो देखो समीकरण 2 से A2 का मान कितना है 4, B2 का मान कितना है -6 और C2 के मान कितना है, देखो C2 का मान यहाँ पे 9 है भाई, 9 कितना है 9। तो देखो कुछ नहीं करना, अनुपातों की तुलना कर लो A1 बटा A2। तो देखो A1 का मान कितना है 2, A2 का मान है 4, 2 बटा 4 कट रहा है तो काट दो, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 1 बटा 2। इसके बाद में निकाल लो B1 बटा B2। देखो B1 का मान -3 और -6, -3 और B2 का मान है -6। देखो माइनस से तो माइनस कट गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, वही हो गया 1 बटा 2। तो A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के। यदि बराबर है तो C1 बटा C2 भी निकालेंगे, तो निकालो। तो देखो C1 बटा C2 ध्यान रखना है 8/9 और ये नहीं कट रहे ना। तो देखो A1 बटा A2 B1 बटे B2 के तो बराबर है, लेकिन C1 बटा C2 के बराबर नहीं है। तो लिख दो यहाँ पे A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1 बटा C2। ठीक है, ये दोनों बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं है। तो युग्म किस प्रकार के होंगे, यहाँ पे देखो A1 बटा A2 बराबर है B1 बटे B2 के, लेकिन C1 बटा C2 बराबर नहीं है। यही तो स्थिति यहाँ पे बन रही है। तो युग्म किस प्रकार के होंगे, असंगत, क्योंकि यहाँ पे ग्राफ किस प्रकार का प्राप्त होता है, समांतर। किस प्रकार का प्राप्त होता है, समांतर, और समांतर प्राप्त होता है। युग्म किस प्रकार के होंगे, असंगत क्यों, समांतर रेखा को कितने भी आगे बढ़ाओ वो आपस में स्पर्श नहीं करती। तो युग्म किस प्रकार के होंगे, असंगत। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का 1 और 2। अब देखो लास्ट वाला प्रश्न है, इसमें थोड़ा ध्यान रख लेना दोस्तों। यदि वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर किया करो दोस्तों। देखो आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे लिख लेता हूँ 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7। समीकरण नंबर 1। आगे है 9x, ये 9 है भाई, 9x माइनस 10y बराबर 14, ये समीकरण नंबर 2। तो दोस्तों देखो एक तो है भिन्नमेय, एक है सरल समीकरण। तो देखो भिन्नमेय है ना, उसको पहले सरल समीकरण में बदल लो। उत्तर यहाँ से भी हल कर सकते हो, लेकिन पहले सरल समीकरण में बना लो, इतनी परेशानी नहीं होगी। तो देखो सरल समीकरण में यदि नीचे समान संख्या होती तो उसी से गुणा कर देते, लेकिन यहाँ पे देखो अलग अलग है ना, तो इन दोनों का लेस है लेना है। अब देखो 2 और 3 का लेस है कितना आता है, 2 का और 3 का लेस है ले लो। देखो 2 1 3 3 1 1 2 3 6, लेस है कितना आ रहा है 6। अब 6 आ रहा है लेस है, तो लेस से सभी को गुणा कर दो, देखो पहले इसे सरल समीकरण में बदलते हैं। 3/2x गुणा 6, लेस से गुणा करते जाओ, प्लस इसको भी कर दो 5/3y इंटू 6 बराबर 7 इंटू 6। अब देखो गुणा करो, देखो कट रहा है 2 तियाँ 6 और 3 तियाँ 9x प्लस देखो 3 दूनी 6, 5 दूनी 10y और बराबर 7 6 42। ये समीकरण प्राप्त होगा। अब 1 देखो इसकी जगह पे ये प्राप्त हो गया। अब समीकरण नंबर 2 भी लिख लो नीचे, 9x माइनस 10y और बराबर 14, इसे दे देते हैं समीकरण नंबर 2। देखो दोनों सरल समीकरण प्राप्त हो गए। वही करना है अनुपातों की तुलना। तो A1 का मान कितना है, देखो डायरेक्ट लिख देता हूँ। अब A1 बटा A2, A1 का मान है 9 और B2 का A1 का मान है 9 और A2 का मान भी है 9, तो 9/9 अर्थात 1/1 भी लिख सकते हो या 1 भी लिख सकते हो। आगे देखो B1 बटा B2, तो देखो B1 का मान है 10 और B2 का मान है -10। अब देखो 1/-1 हो गया, तो देखो ये तो प्लस में है, ये माइनस में, इसका मतलब 1 होता है, डायरेक्ट लिख दो इसका मतलब 1 और इसका मतलब -1, इसका मतलब -1, तो बराबर थोड़े हैं।
बराबर तो है नहीं कि ये तो प्लस का है ये माइनस का है। इसका मतलब A1 बटा A2 बराबर है नहीं है B1 बटे B2 के। आगे C1 बटे C2 निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, लिख दो आप A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 कि A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के। तो देखो ये कंडीशन कहाँ पे है, ये रही। तो इस प्रकार में युग्म किस प्रकार के होंगे, देखो लास्ट में देखो युग्म किस प्रकार के प्राप्त हो रहे हैं, संगत। किस प्रकार के प्राप्त हो रहे हैं, संगत। तो लिख देना यहाँ पे युग्म किस प्रकार के प्राप्त होंगे, संगत। युग्म होंगे संगत। तो दोस्तों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। जो प्रश्नावली 3.2 चल रही है उसका क्वेश्चन नंबर 1 भी हल कर लिया था, और क्वेश्चन नंबर 2 में जितने भी प्रश्न थे वो भी हल कर लिए थे, और क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी हमने हल कर लिए। अब हल करेंगे हम आगे वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4। यदि वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करो और कमेंट ज़रूर करो और सब्सक्राइब करो दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों।